हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीडीपी से क्वेश्चंस हैं, बाल विकास से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है, जो कि इसका टारगेट है 30 में से 30। यानी कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो पे आप अगर बने रहते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, और आप सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट लाया गया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है आज का, इसको आप देखिए। तो धीरे धीरे जो श्रृंखला बनी हुई है प्रैक्टिस सेट की, अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लेते हैं तो आपको सीडीपी में 30 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? यानी कि जो बालक होता है वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है तथा 3 पहियों की साइकिल चलाता है, तो वह ऐसा किस अवस्था में करता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशवावस्था। जो शैशवावस्था का जो बालक होता है वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है, तो यह शैशवावस्था से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें शैशवावस्था के अन्य लक्षणों के बारे में, तो शैशवावस्था में तो बालक के जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो 5 से 8 पाउंड तक होता है। यानी कि शैशवावस्था का जो बालक है, जब बालक का जन्म होता है उस समय उसका भार 5 से 8 पाउंड तक होता है, तथा उसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई लगभग 20 इंच की होती है। इस शैशवावस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक। और बालक की लंबाई जो होती है वो बालिकाओं की अपेक्षा आधा इंच अधिक होती है। जन्म के समय जो बालक की लंबाई होती है वो बालिकाओं की अपेक्षा आधा इंच अधिक होती है। और अगर हम बात करें, जन्म के समय शिशु की जो हड्डियाँ होती हैं वो कोमल तथा लचीली होती हैं, और बचपन में लगभग इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो 270 के आसपास होती हैं, ठीक है। तो ये सब शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण इनके जो लक्षण हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। और जो शैशवावस्था में जो बालक का विकास होता है, उसका संवेगात्मक विकास होता है, और जो मानसिक विकास है, ये सभी होता रहता है। और इस अवस्था के जो बालक होते हैं इनमें अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो इत्यादि सभी पॉइंट्स ये शैशवावस्था से थे। अगला है बाल्यावस्था। अगर हम बाल्यावस्था के लक्षणों की हम बात करें तो बाल्यावस्था का जो जीवन काल लगभग होता है, अगर तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस अवस्था को गिरोह की अवस्था, गंदी अवस्था यानी कि डर्टी एज भी कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था से ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है ये 12 से 18 वर्ष की होती है, और इस अवस्था को आंधी तथा तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि जो किशोरावस्था है इसको आंधी तथा तूफान की अवस्था कहते हैं, और इसको एडल्ट एज भी कहते हैं। और इस अवस्था में समस्त 14 जो संवेग होते हैं, ये सभी के सभी संवेग पाए जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स, ये शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। और इस प्रश्न का अगर सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर जो बालक होता है वह सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जिस घटना की तरफ जो बालक होता है वो सर्वप्रथम आकर्षित होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है माँ यानी कि माता, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि, चौथा ऑप्शन है भोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश। प्रकाश की ओर जो बालक होता है वो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर अगला जो पॉइंट है इसमें का माँ, यानी कि जो बालक होता है ये अपनी माता को पहचाना शुरू कर देता है लगभग 3 माह से। यानी कि जब बालक 3 माह का हो जाता है तो वो अपनी माता को पहचाना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की ओर जो बालक होता है ये सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। यानी कि जो बालक के अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है दमन कर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शांत कर देना चाहिए,
तीसरा ऑप्शन है उत्तेजित करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है सक्रिय करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांत करना चाहिए। यानी बालक के अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को पूरी करके, यानी उनकी जो कुछ भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी वो जानना चाह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है कुछ पूछने की, कुछ जानने की, तो उसको बता करके उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत कर देना चाहिए उनकी जिज्ञासाओं को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? यानी कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष से हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1930, सेकंड ऑप्शन है 1887, थर्ड ऑप्शन है 1879, फोर्थ ऑप्शन है 1590। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में बाल विकास की शुरुआत सन 1930 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? यानी कि किशोरावस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसमें जो जब बालक का सामाजिक विकास हो रहा है तो इनमें से किसका प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रुचियाँ, बी ऑप्शन है आवश्यकताएं, सी ऑप्शन है असुरक्षा, डी ऑप्शन है अभिवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षा। यानी कि बालक जब किशोरावस्था का बालक होता है तो उसका जो सामाजिक विकास हो रहा होता है तो उस सामाजिक विकास पर असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है और बाकी इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि उसके सामाजिक विकास पर रुचियों का भी प्रभाव पड़ेगा, आवश्यकताओं का भी प्रभाव पड़ेगा और अभिवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके सामाजिक विकास पर अभिवृत्ति का, उसका असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? यानी कि किशोर अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसमें जब चरित्र निर्माण होता है तो उनमें से चरित्र निर्माण में कौन सी अवस्था जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, सेकंड ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी ऑप्शन है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, डी ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यानी कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं जब उनका चरित्र निर्माण हो रहा होता है तो उनकी यह जो अवस्था होती है वह आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से संबंधित होती है, से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उनका जो आधार होता है वो आधारहीन होता है, कोई भी जो उनका कार्य होता है वो आधारहीन होता है, क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में होते हैं। तो ये किशोरावस्था जो होती है वो तूफान की अवस्था होती ही है। तो वो उनकी जो आत्मचेतना होती है, जो सोचते हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, वो आधारहीन होता है। ठीक है, तो ये उनकी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम प्रत्येक अपने प्रैक्टिस सेट में एक ना एक कथन से क्वेश्चन जरूर लेकर के आते हैं, क्योंकि सीटेट में या यूपी टेट हो, कथन से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो आप कथन कोई भी हो तो उनको अच्छे से, बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उनको याद कीजिए, क्योंकि कथन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है हरलॉक का, सेकंड ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, थर्ड ऑप्शन है मैकडूगल का, फोर्थ ऑप्शन है मुनरो का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरलॉक। हरलॉक का कथन है कि जो विकास होता है वो व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो नवीन विशेषताएं होती हैं और योग्यताएं होती हैं, इनको प्रस्फुटित या इनको क्या करता है? प्रस्फुटित करता है, इनको उत्तेजित करता है, प्रस्फुटित करता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? यानी कि यह भी कथन से संबंधित एक प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि किशोरावस्था जो है वो एक नया जन्म है, यानी किशोरावस्था में जब बालक पहुंचता है तो एक नए जन्म जैसा वो महसूस करता है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन, सेकेंड ऑप्शन है गैसल, थर्ड ऑप्शन है स्टैनले हॉल, फोर्थ ऑप्शन है ग्रिडफ्रे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो यह कहना किसका है? यह कहना स्टैनले हॉल का है। और स्टैनले हॉल ने ही जो किशोरावस्था है इसको तूफान की अवस्था, संघर्ष काल की अवस्था, जीवन का कठिन काल तथा ब्यूटी एज भी कहा है। किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। यानी जीन पियाजे ने बताया कि जो किशोरावस्था है ये आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यानी कि इसमें जो बालक होता है वो अपने जीवन के साथ में समायोजन करता है। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा जीन पियाजे ने कहा। यह कथन जीन पियाजे का है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। यानी कि जो मानसिक विकास होता है उसका संबंध किससे नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, सेकंड ऑप्शन है तर्क एवं निर्णय से, थर्ड ऑप्शन है स्मृति का विकास से, फोर्थ ऑप्शन है अवबोध की क्षमता से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। यानी कि जो मानसिक विकास होता है तो ये मानसिक यानी कि बुद्धि से संबंधित होगा। तो जो शिक्षार्थी का वजन और जो ऊंचाई होता है ये मानसिक विकास से संबंधित नहीं होता है, बल्कि संबंधित कौन कौन होते हैं? तो तर्क एवं जो निर्णय होता है ये मानसिक विकास से संबंधित होता है, स्मृति का जो विकास होता है यह भी मानसिक विकास से संबंधित होता है, और अवबोध की जो क्षमता होती है यह भी मानसिक विकास से संबंधित होती है। लेकिन जो शिक्षार्थी का वजन एवं जो ऊंचाई होती है यह मानसिक विकास से संबंधित नहीं होती है। तो यह थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप इनको अच्छे से देखते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न बनने की संभावना है, और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे, आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।